हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। तो ये करने के पापा का लंच मैंने रेडी कर दिया है और ये जा रहे हैं ऑफिस और मैं खिला रही हूँ उनको खाना। खाना मैं खा चुका हूँ। उनको मतलब अच्छा, इनको खाना खिला रहे हैं, इधर बैठे नए मेहमान आए हैं हमारे घर पे जो खाना खा रहे हैं। तो जी ये लड़का आया है कुछ लेने के लिए, बेचारा काम नहीं, मतलब कुछ ऐसे लेता फिरता रहता है। इसको हम रिक्शा देते हैं। क्या हाल चाल है? ठीक है जी। ठीक है जी। तो खाना खाएगा? चलो खाना खिलाते हैं इसको। और ये बताओ, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा क्या करते हैं? कुछ नहीं करते? कुछ काम नहीं करते वे? क्या काम करते हैं? घर रह? अच्छा, कितने भाई बहन हो आप? 3 भाई 1 बहन। 3 भाई 1 बहन। अच्छा, और भाई बहन क्या करते हैं? तीनों स्कूल में जा रहे हैं। स्कूल में जाते हैं? और आप स्कूल नहीं जाते? हैं? आप स्कूल मैं नहीं पहले रहता था, अब नहीं जाता। कितनी क्लास तक पढ़े हो? 5वीं तक। 5 तक पढ़े हो? अच्छा, तो फिर आगे पढ़ने नहीं दिया मम्मी पापा ने आपके? मना कर दिया पढ़ने के लिए? तो अब फिलहाल तुम ये आटा ले जाके तुम ले जाके खाना खिलाते हो? कैसे आए यहाँ से? कितनी दूर चल के आए हो? साइकिल पे। साइकिल पे आ रहे हो? साइकिल कहाँ खड़ी है? उधर खड़ी है। उधर खड़ी है? चलो चलो भाई, ठीक है। पर पढ़ाई लिखाई करते हैं, कुछ काम करते, तुम्हारे मम्मी पापा कुछ काम करते, तुम पढ़ लिख लेते हैं? ठीक ठाक है? स्वस्थ है वे? हैं? बीमार तो नहीं रहते? ना जी। अच्छा, घर बैठे रहते हैं या कुछ और काम करने जाते हैं? नहीं कहीं भी? कहाँ के रहने वाले? चूड़ा की ताश। चोड़ा तितास। तो जी मजबूरी होती है, बस क्या होती है कुछ कह नहीं सकते हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, खाना खा के जाना बेटे। ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब इस बच्चे को भी ब्रेकफास्ट करवाते हैं और फिर ये घूमेगा फिरेगा और मैं भी चलता हूँ अपनी ड्यूटी। तो जी मैं यहाँ बैठा था, मम्मी के पास बैठ गया थोड़ी देर। मम्मी यहाँ बैठी है, थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा लगती है। और मम्मी इस भाई को कह रही थी जो बैठा बेचारा खाना खा रहा है कि भाई अपने मम्मी पापा को कहना कि वे करेंगे काम कुछ और वे तू पढ़ ले, और तभी तो तेरे जो छोटे भाई बहन है उनको कुछ अच्छी सी नौकरी कर लेना, उनके लिए अच्छा सा कुछ कर देना। सब इससे छोटे हैं, तो बोल रही कि अपने मम्मी पापा से बोलना कि काम आप करो और आप पढ़ाई कर लो और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ लेना चाहे भले ही, और उसके बाद पढ़ लिख लेगा तो कुछ काम तो आगे भी करता रहेगा। अभी तो पढ़ने लिखने की उम्र है, तो मम्मी ने सही बात समझाई है। तो चलिए जी, खैर वो तो देखो जी इसके घर वाले हैं, वो क्या करने देंगे क्या नहीं। हम कहाँ तक किसी को सुधार सकते हैं और मम्मी कहाँ तक सुधार देगी। और हमारा तो बिगड़ा हुआ लड़का खुद ही आ गया। कितना बिगड़ा है? ये आ गया बिगड़ा हुआ लड़का। हाँ भाई, ये तो सबसे बिगड़ है। क्या कर रहा है? मुझे तो फोन चाहिए बस। फोन चाहिए? फोन स्कूल भी जाएगा नहीं जाएगा? बॉबी, तेरे लड़के को मैं लड़के के साथ में भेज रहा जब से स्कूल में जाता है? ठीक है, मैं तेरे लड़के को इसके साथ भेज रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्कूल में नहीं जाता, भेज दे सर। स्कूल में जाकर के तो बाइक है। अरे तो घूमने का बहुत शौक है इसके, तो खूब घूमिए आराम से, बहुत दूर दूर तक जा रहा है ये। तो जी वो तो भाग गया उधर अपनी मम्मी के पास डर के। देखो कितनी दूर जाके बैठा है, कभी सच में भेज दे। तो जी पिताजी के पास चलते टाइम आया था और पिताजी आज एक चक्कर लगा के आ चुके और मुझे काफी थके हुए लग रहे हैं पिताजी आज। है पिताजी? काफी थक गए ना पिताजी? इसको आप ना वहाँ पे जहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र है वहाँ पे जाकर लेके सुबह तैयार करके, और मैं आपको दोनों को छोड़ के आ करूँगा, ठीक है ना? फिर मैं किसी अपने दोस्त को कह दूंगा जो तुम्हें उधर से ले आएंगे वे, है ना? तो तब तक आप वहीं खेला करो और इसका लंच भी और मतलब इसका लंच भी पैक करवा के लेके जा करो। मानने का नहीं, पिटाई करके मना देंगे। पिटाई करने देते नहीं इसकी, ये कन्नू की। और कन्नू को स्कूल भेजना बहुत जरूरी है, जब तक वो स्कूल नहीं जाएगा ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना? ठीक है जी, मैं ड्यूटी चलता हूँ। आज मुझे काफी लंबा सफर करना है पिताजी, बहुत दूर जाना है। हाँ, आज फिर शाम को आके मेरी कमर दुखेगी। मम्मी क्या बना रहे हैं आज? सेव चना। सेव चना। देखिए जी कितना फ्रेश सेव चना है। जो पक जाना इसमें तो काटना है ये दाने से। अच्छा जी, जो कच्चे कच्चे उसे नहीं काट लिया। तो पकिया भी है इसमें? पका हुआ भी है? हाँ पका लिया। हेलो जी, राधे राधे। देखिए जी अभी है ना आज होली भी है। सबसे पहले तो आपको होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
और जी कन्नू ने आज क्या काम शुरू कर दिया, फूलों में पानी देना शुरू कर दिया। बहुत ही सुंदर सुंदर फूल आ रहे हैं हमारी वाटिका में। और ये देखिए 3 तरह के फूल तो खिल गए हैं, लेकिन है ना कुछ पौधे आज ऊपर छत पे से सारे के सारे पौधे उतरवा दिए थे हमने। तो ये कहने लगा कि मम्मी मुझे पानी देना है पौधों में। तो मैं कहने लगी ठीक है बेटा आप पानी दे सकते हो। और ये है ना मग्गे से या किसी लोटे वगैरह से जल नहीं देता है, जो ये मेरा करवा चौथ वाला है ना करवा, उसी से जल देता है। तो ये देखें ये जल दे रहा है और सारे पौधों में करीब करीब इसने जल दे ही दिया है। और आज क्या हुआ बबली दीदी का फोन आया था और वे पूछ रही थी वो भी तबीयत कैसी रहती है। मैं कहने लगी कभी कुछ मेरे साथ तो प्रॉब्लम जुड़ी रहती है। कम से कम 20 दिन हो गए तो मेरे जो कलेजे में जलन रहती थी बहुत ही ज़्यादा, और उसकी वजह से ही मुझे चक्कर आते थे। गैस तेजाब की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और अब क्या हो गया, अब नज़ला जुकाम हो गया, ऊपर से जाड़ में दर्द हो गया, उसकी वजह से कान में दर्द हो गया। तो इतनी सारी बातें हमारी फ़ोन पर चलती रही। फिर कहने लगी कोई बात नहीं, मेरे साथ में भी ऐसे प्रॉब्लम हो रही थी, कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा हाँ दीदी सब ठीक तो हो जाएगा, लेकिन ये प्रॉब्लम कैसे, मतलब ये भी तो नहीं संभाली जा रही है, जाड़ में दर्द होना। और फिर कन्नू के पापा ने मुझे थोड़ी देर बाद रात को है ना मेडिसिन दे दी थी। और मेडिसिन देने के बाद में जैसे ही हम सोए तो मेरा थोड़ा बहुत हल्का हल्का हो गया दर्द। तो सुबह उठकर देखा कि हाँ उसमें जो गाल पे है स्वेलिंग आ रही थी। और ये देखिए जी मंदिर की मैं सफाई करने लगी हूँ यहाँ पे। और मंदिर की है ना एक एक प्रतिमा लगा करके, और इस भिगोनी में मैंने थोड़ा पानी ले लिया है और कपड़ा ले आई हूँ साफ सुथरा बहुत ही। और बार बार इसमें पानी में डाल रही थी और ये सारी की सारी प्रतिमाओं से अच्छे तरीके से कपड़ा लगाया, क्योंकि इनका पेंट तो उतरता नहीं है, नहीं मिट्टी उतरती है। क्योंकि पेंट मैंने 2-2 3-3 बार कर दिया था इन पे और बहुत ही अच्छी लग रही थी मतलब। और जी सफाई करने के बाद ये जो तस्वीरें थी बहुत ही अच्छी हो गई थी। देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है, थोड़ी सी भी धूल इनके ऊपर नहीं रही है। बस मुझे अब क्या करना है, उसमें अच्छे से पोछा लगाना है। मुझे बाहर से ये कांच भी इनके साफ़ करने हैं। और कांच मैं आज करूँगी साबुन से साफ़, जो बर्तन साफ़ करने वाली साबुन होती है ना उससे साफ़ करूँगी, तो उससे भी बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। कन्नू बोल रहा था मम्मी यहाँ से यहाँ से यहाँ से मक्खियाँ थोड़ी थोड़ी सी भिनभिनाती रहती है, तो इसमें है ना छेद दिया है हल्का हल्का सा। और ये जो साफ़ सफाई है हमारी स्पेशल साफ़ सफाई होती है, ये होली या दिवाली ऐसे ऐसे मौक़ों पे की जाती है, या कोई फंक्शन हो गया जैसे कन्नू का बर्थडे हो गया, इस तरह इन चीज़ों पे बहुत ही मतलब कम साफ़ सफाई होती है। पूरे जो मंदिर की प्रतिमाएं हैं निकाली जाती है। तो ये देखिए मंदिर मैंने सजा दिया है और मंदिर के बर्तन जो है मैं भी साफ़ करके ले आई हूँ। और बाद में लाई हूँ लुटिया। ये लुटिया हम खाली नहीं रखते हैं, पानी की भर के रखते हैं। अभी पानी की भर के लाऊंगी इसको। और ये देखिए जी राधा मैया, कान्हा जी, गणेश जी, और फिर और सारी की सारी प्रतिमाएं यहाँ पे इस तरह लगा दी है मैंने। और बस कल पूजा की जाएगी होली की। बाहर से गेट देखिए, गेट पे भी मैंने जो साबुन थी वो लगाई है। और जो ये ऐसी से ये भी साफ कर दिया है। हेलो जी, तो जी देखिए अभी दोपहर का टाइम हो गया है और हम बैठ गए हैं अपने बरामदे में। थोड़ी वो साफ सफाई हो गई है। मम्मी कह रहे हैं कि ज़्यादा काम में मत लगिए, एकदम से सारा काम करेगी तो तबीयत खराब हो जाएगी हैं। तो जी देखिए जी अभी मम्मी बना रहे हैं कन्नू के लिए होली हार। दिखा दो मम्मी होली हार खड़ा करके। देखिए होली हार में सबसे पहला गोला बीन लिया है, बहुत ही मेहनत के बाद ये गोला बीनना है। और फिर ये अब इसमें लगा दिया है मखाने, और मखाने के बाद में किशमिश है, फिर मखाना है और फिर टॉफी है। और कन्नू बेहद खुश है। यहाँ पे देखिए कितना खुश कन्नू नज़र आ रहा है, बहुत खुश नज़र आ रहा है। और ये तो आज अपना होली हार देख के चक जाएगा, इसने खाना भी नहीं खाया। कमी कहीं दिखाई दे रही, कोई बात नहीं मम्मी, ऐसी वैसी चीज़ें खानी भी नहीं चाहिए। मखाने वखाने तो अच्छी चीज़ है, खा लेगा यो। तो देखिए आराम करके मैं आ गई हूँ अपने कमरे में। और बस अब मुझे कपड़ा लगाना है। ऊपर की छत तो जड़ी गई है और फिर बरामदे की छत जाएगी ऐसे ही, फिर मम्मी वाले कमरे की। और पहले तो बेड में कपड़ा लगाऊंगी अच्छे से, क्योंकि कल तो टाइम लगे, कल तो पूजा पाठ में निकल जाना सारा दिन। हेलो जी, तो जी देखिए शाम का समय हो गया है और मम्मी है ना आज मेरे लिए हलवा बना रही है बेसन का। क्योंकि मैं अपने आप बनाऊंगी तो मेरा मन सा भर जाएगा, लेकिन मम्मी है ना थोड़ा ही बना रही है सिर्फ मेरे लिए। और मेरे है ना गले में भी प्रॉब्लम हो रही है और नज़ला जुकाम भी ज़्यादा हो रहा, तो करीब करीब सारा काम भी बस निपटा ही लिया। बस ये काम किचन भी मैंने साफ़ सफाई कर ली थी और बस इसके बेडरूम के ऊपर रह गया और मम्मी वाला कमरा रह गया। हमारा वाला कमरा बिल्कुल फिट हो गया है ना मम्मी।
तो जी देखिए मम्मी ने बना दिया है और आपको दिखा देते हैं कि कलर भी आ गया है बढ़िया वाला। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया बेहतरीन। अंशी भी देख रही है, बनाना सीख रही है। तो जी अभी अभी आया हूँ मैं ड्यूटी से और मैंने आज मम्मी की फरमाइश कर दी है पूरी। आज मैं गया था जलालाबाद लोहारी के पास, तो वहाँ के बेर बहुत फेमस बता रही थी मम्मी कि वहाँ के बेर बहुत अच्छे हैं और बेर लेके आना। तो मैं माँ के लिए बेर लेके आया हूँ और कन्नू के लिए नहीं लाया हूँ। हाँ, कल को मम्मी को होली में चाहिए होता है। बेर लाया हूँ और वाकई में मैं जब वहां से बेर ले रहा था तो मैं खा के देख रहा था, बेर बहुत ही मीठे लग रहे थे मुझे। इतने मीठे बेर लगे थे तो मैंने सोचा, सच में कहती थी मम्मी कि हाँ यहाँ के बेर तो अच्छे हैं। तो मैं ले तो रहा था आधे किलो, फिर मैंने सोचा कि ज्यादा ले लो। वो कह रहा कि आधे किलो तुम्हें देने का भी नहीं आपको, मैं तो जब इतनी दूर से आ रहे हो उधर से तो 1 किलो लेके जाओ और सभी को खिला देना जाके, और सभी अच्छे बताएंगे, फिर कभी आते जाते फिर दोबारा लेके जाना। तो ये है जी बेर, 1 किलो बेर है, तो कम खाती है क्या किया था ना जिसके लिए हम लाए नहीं तो वो तो कड़वे बताएगा। अगर मैं कन्नू के लिए लाता तो अच्छी बताता है ना। हाँ सही बात है, मैं माँ के लिए लाया। तो कह रहा माँ के लिए लाए तो कड़वे लग रहे हैं। जी मैं चलता हूँ पिताजी के पास और पिताजी को भी 2-4 बेर खिला के आता हूँ। पिताजी के पास आके बैठा था और कह रहा है कि मैं खुद दे के आऊंगा पिताजी को बेर। मेरे दोस्त है पिताजी है, और हमारे तो पिताजी है, आपके दोस्त है। आपके दोस्त कैसे हुए है वही कन्नू बताएगा कि हमारे इसके दोस्त कैसे है। इसे घुमा के लाते हैं और इसके साथ खेलते हैं, तो इसलिए दोस्त हो गई। पिताजी ये वहां की बेर है, हुसनपुर लोहारी के। आपने खाई कभी वहां की बेर? कब खाए थे? मैं तो पहले भी खाए। कैसे कब गए थे उधर आप? उधर तो मैं जाता रहूँगा, किस लिए जाओ तो? मैं देवड़ा चला जाऊँगा अच्छा, और फिर किताब से जाया करूँगा। तो तितारसी का रास्ता तो वहाँ का रास्ता तो अलग अलग है पिताजी। अलग अलग ना, पहला किताब से वो भी लेकर जाया करते थे। तितारसी से मुगली मैं करके बोलता जलालाबाद चले गए, हाँ जलालाबाद तो फिर कड़ी वो रह रहा था, कड़ी बाबरी नहीं कड़ी बाबरी नहीं, और हिंड। नींद भी नहीं। और कैसे जाते थे पिताजी वहां से आप? हैं? कैसे जाते थे? साइकिल से जाते थे? कैसे जाते थे? मैं साइकिल से भी गया हूँ। साइकिल से? हाँ और मैं तो बाइक से जाने में थक गया था वहां से। कम से कम 80-90 किलोमीटर दूर था, है ना। बाबरी को लेकर करूँ था मैं साइकिल पे। तो चलिए पिताजी बेर खाइए, है ना, और आराम कीजिए। और कन्नू की बात में बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि कन्नू के लिए मैं बिल्कुल नहीं लेके आया। और पीछे आके लग गए आपके सामान में, पीछे कुछ हाँ करने लगा है। तो मान चलो कर देते हैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड, और जल्दी मिलते हैं आपको अपनी एक अगली अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी नमस्कार। और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।